हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डाक विभाग जो जीडीएस की जो नई भर्ती आने वाली है, इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो आपके सामने देखने को मिल रही होगी। आपके हर एक वेबसाइट पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा है जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है, इतने पदों पर, इतने पदों पर, इतने पदों पर। लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन कुछ सूचना निकल के आई है। जी हाँ, आज ही निकल कर आई है। आपके सामने मैं आपको शो करवा दूंगा, वो भी नोटिफिकेशन भी शो करवा दूंगा, जिसके अंदर क्या कहा गया है। ये जो डाक विभाग की जो नई भर्ती है कब तक आने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड तक प्लीज़ वॉच करना भाई। कम से कम 25 से 30 हज़ार पदों पर भर्ती निकल कर आने वाली है। इस चीज़ को आप थोड़ा गौर करना। 25 से 30 हज़ार पदों पर भर्ती निकल के आने वाली है, जिसके अंदर रहेगी बिना परीक्षा सीधी भर्ती। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, या कुछ नई पद्धति अपनाने वाली है डाक विभाग। सारी 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 ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ। आखिर क्या रहने वाला है आपकी बार का जीडीएस का जनवरी शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, क्या क्या पद्धति, क्या क्या नए नियम आने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है चेंज। तो आपको इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना है। इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा 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 आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर लेके चलते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हम लेके चलते हैं सैलरी के ऊपर। आखिर जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम डाक सेवक की सैलरी कितनी रहने वाली है। तो आपको ऑफिशियल यहाँ पर शो कर भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो 12,000 आपकी रहेगी बेसिक सैलरी, और 29,380 से रहेगी आपकी लास्ट, यानी रिटायरमेंट तक आपकी सैलरी जो बढ़ेगी बीपीएम की, वो इतनी बेसिक सैलरी। ये बेसिक सैलरी है ब्रदर, पूरी सैलरी नहीं है, बेसिक सैलरी। यानी इसके बाद भी कुछ आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। और हर साल 3% इंक्रीज़ होगी आपकी सैलरी, भले ही आप एबीपीएम हो, भले ही बीपीएम हो, भले ही डाक सेवक हो। ये मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या किस पोस्ट पर है, सबकी सैलरी में 3% इजाफा होगा हर साल। तो बात की जाए यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी कितनी बीपीएम की, तो अब देखिए 12,000 आपकी सैलरी है बीपीएम की, प्लस में 53%। अब 53% आपको डीए मिलेगा। अब 50% तो 6,000 हो गया, मतलब वही है 6300 या कुछ ऐसे कुछ बनेगा, आई थिंक सो। मेरे को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तो भी है 6 2 18 पॉइंट, मतलब है 18,500 से 19,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है बीपीएम की, ठीक है। एबीपीएम डाक सेवा की देख लीजिए, सीधा सीधा बन जाएगा 10,000 हो गया, और इसका 53% होगा आपका 5300 रुपये। 250 रुपये आप जोड़ लीजिए, 180 रुपये आप जोड़ लीजिए साइकिल अलाउंस, 25 रुपये आप जोड़ लीजिए स्टेशनरी। अब जोड़ लीजिए इसे सारा, कितना हो गया 5 8 2 10 0 1 4 और 1 5, और आप यहाँ देख लीजिए 5, 15,500, ठीक है। 15,500 से 16,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है एबीपीएम की, डाक सेवक की। फिक्स है ये फिक्स है। इसके ऊपर आपका कुछ भी हो सकता है, अदर सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, या फिर काफ़ी सारे होते हैं भाई। देखो, इस सैलरी के बेस पे ये काम नहीं करते हैं ये कैटेगरी के ये तीनों कर्मचारी। कुछ अदर भी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, कुछ कमीशन बन जाते हैं, कुछ ऊपरी, मतलब समझ जाओ यार, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी कमाई हो जाती है। तो काफ़ी सारे साधन है उस चीज़ के, ऐसे नहीं लिमिटेड है किसी किसी के, सबके लिए है, बस यूज़ करें इसे। बात करेंगे एज लिमिट की, मिनिमम आपकी चाहिए 18 से लेकर 40 साल के बीच में, और रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है एज़ पर रूल। कौन कौन से रिलैक्सेशन आप देख लीजिए। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा SC ST से तो 5 साल की, और अगर वही PWD कैटेगरी से तो 15 साल की। OBC के हैं 3 साल की, अगर वही PWD कैटेगरी प्लस में OBC है तो 13 साल की। EWS और जनरल वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं, और PWD वालों को 10 साल की है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, केवल आपकी 10th पास होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए आपकी बोर्ड के अंदर सब्जेक्ट कोड में। ये कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाला है ये, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे इसके बाद, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, ठीक है। पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यानी जहाँ सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको चाहिए बोथ ऑफ लैंग्वेजेस। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, कैंडिडेट अप्लाई फॉर एंगेजमेंट एज जीडीएस इन ऑफिस situated in Arunachal Pradesh should have been knowledge both the language English or Hindi, studied at least up to 10th, any of tribal legal local languages, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसमें, कंप्यूटर चाहिए, साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, और लिवलीहुड का भी नॉलेज होना चाहिए, वहाँ की लोकल भाषा भी आनी चाहिए। ये सब आप छोड़िए,
ये सब आपका कुछ मेडिकल वगैरह होता है। मेडिकल के अंदर क्या क्या चाहिए, फिजिकली जो होना चाहिए आपको फिट होना चाहिए, वो उससे बता रखा है। हाउ टू अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है आपको। जब भी पोस्ट आपको निकलता है, कब निकलेगा बता देता हूँ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है यहाँ पे, या फिर आप जाके यहाँ पर GDS भी सर्च कर देंगे तो आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट सामने ही खुल के आ जाएगी, www.gds.com। ये भी सर्च कर देंगे तो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी मस्ट जरूरी है। बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटिंग मेरिट लिस्ट, यानी सिस्टम से जनरेट हो रहा है, कोई बंदा जनरेट नहीं कर रहा है। तो बंदा जनरेट नहीं कर रहा तो सीधी बात है सिस्टम तो वही उठाएगा जिसके सबसे हाई परसेंटेज हो। तो इसमें काफ़ी फेक बंदे भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन अ बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन कॉन्वर्सिव ग्रेड पॉइंट या अन्य एग्जाम्पल किसी भी पोस्ट में है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके मार्कशीट के अंदर ग्रेड में अगर मार्क्स दिए गए हैं तो ग्रेड में ही आपको वहाँ पर फिल करना है। ग्रेड पॉइंट में दिए हैं तो ग्रेड पॉइंट में फिल करना है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में दे रखे हैं तो इस फैक्टर में ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है भाई कि ग्रेड में दे रखे हैं और आपने नंबर चढ़ा दिया 80, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मत करना ऐसी लापरवाही। दोबारा बोल दे रहा हूँ, दोबारा समझा दे रहा हूँ कि जिस भी पद पर आपका होगा इस प्रकार का आपका होने वाला है तो आपको उसी हिसाब से आपका फॉर्म अप्लाई करना है। देन अगर हम उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस हिसाब से आपको करना है। अरुणाचल प्रदेश आपका DOB वगैरह सब चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको मार्कशीट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, PWD चाहिए, डबल सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर अगर आपके पास हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका मार्कशीट ही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाता है। मेडिकल सब्जेक्ट सब हो गया और कंप्यूटर का भी होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और आपको चलते हैं ऑफिशियल, जिसका कब तक आने वाली है, संभावना कब तक है। तो चलिए आपको ऑफिशियल इनके नोटिफिकेशन के ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ पर जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज के दिन ही जारी हुआ है, कि जो गुड न्यूज़ ये है कि आपको यहाँ पर जो अगले सप्ताह में, जी हाँ नेक्स्ट वीक में इंडियन पोस्ट GDS का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें 20 से 25,000 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, 20,000 से 25,000 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। तो मैंने 25,000 से 30,000 इसलिए बोला था क्योंकि 25,000 कुछ अंक में चला जाएगा, 25,228 ऐसे कुछ, तो 30,000 के अंडर 20 में ही बोला है। तो इतने पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। और कब देखने को मिलेगी, नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था भाई। ये ऑफिशियल जो ग्रुप है, जो मेरे मित्रों का, दोस्तों का जो भी ग्रुप है, जो ऑफिशियल कर्मचारी हैं, उनके ग्रुपों पर ये मैसेज आया था आज के दिन ही 10-11 बजे के लगभग। तो आपके लिए तुरंत ही वीडियो बन के यहाँ पर आपके सामने ले आए हैं कि देखिए जो नेक्स्ट आपको वेरिफिकेशन क्या छोड़िए, नोटिफिकेशन जारी होगा अगले सप्ताह होने वाला है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती नज़र आ रही है। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत। कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी सबसे पहले आपको बताया जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। इस वैकेंसी में आपका चयन